दोस्तों अभी तक देश की दिग्गज कंपनी जैसे कि टाटा, एल&टी जैसे प्लेयर्स स्पेस मिशन और कई इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। अब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन सभी कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट रही है भारत के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और इंपॉर्टेंट मिशंस के अंदर। लेकिन अब ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहां पर ये बड़े प्लेयर्स सीधे मिसाइल प्रोडक्शन में उतरने जा रहे हैं। अब डायरेक्टली इनके पास तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है मिसाइल प्रोड्यूस करने का, लेकिन अलग अलग प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करते हुए डीआरडीओ से मिलने वाले अप्रूवल्स और लाइसेंस के दम पर ये कंपनियां भी इस तरीके के हथियार तैयार कर पाएंगी। अच्छी बात यह है कि आप ग्लोबली किसी भी बड़े जायंट को उठा करके देख लीजिए, फिर चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो, बोइंग हो या फिर रशिया की कोई बड़ी कंपनी, ये सभी बड़े प्लेयर्स हैं और गवर्नमेंट सीधा सपोर्ट करती आई है। तब एक समय पर ये कुछ और काम करती थी, लेकिन धीमे धीमे इन्होंने पूरा डिफेंस प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लिया है और आज एल&टी, टाटा जैसे प्लेयर्स के पास इतना पैसा है कि ये प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं किसी भी एडवांस मिसाइल का। और बड़ी खबर यह है कि कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से जिस प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू किया गया है इसमें ये कंपनियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं। असल में डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट विष्णु शुरू किया था। इसके तहत हम कुछ ऐसी मिसाइलें तैयार करेंगे जो कि लॉन्ग रेंज वाली होंगी और उनकी स्पीड लगभग 10 मैक के आसपास रहेगी। अभी इस तरीके की मिसाइल करने वाले दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही शामिल हैं। भारत भी इसमें शामिल होना चाहता है और इसीलिए भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु को 1 साल पहले ही शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार बातचीत चल रही है, टेस्टिंग से लेकर के सारे ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। अब जरूरत है कि यहाँ पर CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल जाए और इसकी फंडिंग उठाते ही प्रोटोटाइप तैयार किए जाए। अब इस प्रोजेक्ट में बड़े प्लेयर्स किस तरीके से आने वाले हैं उससे पहले इस प्रोजेक्ट की खासियत आपको बताते हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के अंदर एक ऐसा मिसाइल सिस्टम होगा जहां पर स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए हाइपरसोनिक हथियार तैयार किए जाएंगे। इसका मकसद ऐसे मिसाइल बनाना है जो कि मैक 5 से अधिक की स्पीड पर उड़ान भर सके और दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया जा सके। और इसकी रेंज भी लगभग 1500 से 2500 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस तरीके के मिसाइल को तैयार करने में जो भी बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं लगभग उन सब के सॉल्यूशन भारत ने निकाल लिए हैं। पहली चीज कि इंजन हमें किस तरीके का इस्तेमाल करना है वो भारत ने पहले से ही तैयार कर रखा है और हाई स्पीड और एरोडायनेमिक हीटिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं इस तरीके की मिसाइलें। तो कुछ समय पहले डीआरडीओ ने टाइटेनियम एलॉय फ्यूल्स और सिलिका बेस्ड थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स के कवर को भी तैयार किया था, जो कि ये टाइलें लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती हैं। और इनिशियली 3 से 4 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जहां पर स्पीड मैक 5 से लेकर के मैक 8 के आसपास रखी जाएगी, लेकिन लगातार इनकी स्पीड इंक्रीज करते हुए 10 मैक तक किया जाएगा। इसमें वेरिएबल ज्योमेट्री एयर इलेक्ट्स लगाए जाएंगे जो कि हवा के डायरेक्शन को आसानी से कंट्रोल करेंगे। और आपको याद होगा जुलाई 2025 में एक हिस्टोरिक टेस्ट किया जाता है जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए लगभग 200 सेकंड से भी ज्यादा लगातार हमने इसका परीक्षण किया था, जो कि रूस के जिरकॉन मिसाइल और चीन की DF-17 के बराबर मानी जाती है। अब मानना है कि डीआरडीओ को जैसे ही CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 5 से 7 हजार करोड़ इवन 10,000 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी मिलती है, वैसे ही टाटा एडवांस, एल&टी जैसे प्लेयर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर के इसे तैयार करेंगे। बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन चालू किया जाएगा और यह मिसाइल 2028 तक बनकर के तैयार हो जाएगी। और अगर सारे ट्रायल्स, सारे टेस्ट सही रहते हैं तो डेफिनेटली हम अपने तेजस और सुखोई में इस मिसाइल को इंटीग्रेट करते हुए अपनी सेना को और ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे। और हिस्टोरिकली ये भारत के लिए अचीवमेंट होगी क्योंकि दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही हैं जिसमें रूस, चीन, अमेरिका हैं जो इस तरीके के मिसाइल बना चुके हैं। बस अगला नंबर भारत का है। भारत ऐसा करते हुए दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जो इस तरीके के हथियार अपने दम पर तैयार करेंगे। और मे भी जिस तरीके से भारत ब्रह्मोस को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो अर्मेनिया हो, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, लगातार हर एक देश के अंदर भारत अपने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने के लिए पुश कर रहा है। और सिर्फ पुश नहीं किया जा रहा बल्कि सामने वाली कंट्रीज की तरफ से इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। तो डेफिनेटली भारत इस मिसाइल को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाएगा, बिकॉज हम कम प्राइस पर हाई क्वालिटी हथियार तैयार करते हैं और ये बात हम नहीं बल्कि ऑलमोस्ट नाटो के सभी कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।